जी सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। 1 से लेकर के 7 फरवरी तक जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर बनती है सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होगा, 8-10 क्वेश्चंस होंगे, जल्दी ही फिनिश कर देंगे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की कितनी योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा सफल योजना बताया गया है। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा की कितनी योजनाओं को सफल योजना बताया गया है। 4 योजनाओं को यहाँ पर सफल योजना बताया गया है। कौन कौन सी वो योजनाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लाल डोरा मुक्त गांव, लाल डोरा मुक्त गांव जो योजना चली है वो गांव के लोगों के लिए चली है। गांव के लोगों के जो मकान है गांव में उनकी रजिस्ट्री करने के लिए, यानी लाल डोरा मुक्त करने के लिए गांव में जितनी भी जमीन है लोगों की, किसी भी प्रकार की जमीन पड़ी है तो उसको लाल डोरा मुक्त करने के लिए, यानी उनकी रजिस्ट्री करने के लिए, उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। इसको सराहा है किसने? केंद्र सरकार ने। इसको बाद में स्वामित्व योजना नाम दे दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, यानी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। कब दिया था? हाँ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये योजना स्टार्ट हुई थी 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को अपने हरियाणा से हुई थी। बाद में इसे स्वामित्व योजना का नाम दिया था 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को ये योजना का नाम चेंज कर दिया था, यानी स्वामित्व योजना कर दिया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये जो 24 अप्रैल है इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस, है ना। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर इसका नाम चेंज किया गया था। एक योजना ये है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। सभी अच्छे से जानते होंगे, एक पोर्टल है जिस पर अपनी जमीन की फसल जो आती है, किसान अपना उसका रजिस्ट्रेशन करवाता है और सीधे डायरेक्ट उसके खाते में पैसे आते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत, है ना। इसका जो पंजीकरण है वो लगभग सितंबर 2020 से स्टार्ट होना शुरू हो गया था और हर साल होता है, यानी छठे महीने होता है। जल संरक्षण हेतु धान छोड़, ये जो योजना चलाई गई थी मेरा पानी मेरी विरासत, है ना। धान की खेती छोड़कर किसी और अन्य खेती को करना, जैसे कि गन्ने की खेती करना, है ना। साथ के साथ में ये मक्के की खेती करना या अन्य प्रकार की कोई भी फसल है जैसे गवार की खेती करना, इस पर ये प्रोत्साहन किया था कि आप ये फसल बोइए और धान की फसल छोड़िए। इस पर 1 एकड़ पर जो है वो प्रति एकड़ 7,000 रुपए भी यहाँ पर अनुदान दे रही है गवर्नमेंट सरकार हरियाणा, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मेरा पानी मेरी विरासत। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो मनिका शोकंद। कौन थी? मनिका शोकंद, जो कि आपको याद रखना है, मनिका शोकंद, ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी, है ना। एक ये योजना है पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता, इसको भी सराहा है केंद्र सरकार ने। पढ़ी लिखी पंचायत, है ना। ये योजना जो है, यानी ये जो प्रावधान है, ये कब लागू हुआ था हमारे हरियाणा में? ये हुआ था 11 अगस्त को, 11 अगस्त 2015 को। याद रखना, 11 अगस्त 2015 को इसको लागू कर दिया गया था। तो टोटल कुल मिलाकर 4 यहाँ पर योजनाओं को केंद्र सरकार ने सराहा है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दूसरा, हर वर्ष हरियाणा के किस दिग्गज व्यक्ति की जयंती बसंत पंचमी को मनाई जाती है? हर साल बसंत पंचमी के दिन जो है वो किसकी जयंती मनाई जाती है हमारे हरियाणा में? सर छोटू राम की, दीन बंधु छोटू राम की, किसानों के मसीहा छोटू राम की जयंती जो है वो बसंत पंचमी पर हर साल मनाई जाती है। वैसे तो इनका जन्म जो है 24 नवंबर 1881 का है, लेकिन हर साल बसंत पंचमी के दिन ही इनकी जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म जो हुआ था गढ़ी सांपला रोहतक के गाँव में हुआ था और इनसे रिलेटेड जो अभी आपका एग्जाम हुआ था असिस्टेंट रेवेन्यू का दिसंबर में, अभी 2 महीने पहले, इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसीलिए मैंने ये सब जो चीजें हैं, डिटेल हैं, इनके बारे में यहाँ पर मैंने मेंशन की है। इसका जो पीडीएफ है नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। 5 फरवरी को इस बार बसंत पंचमी मनाई गई, जो कि इनकी जयंती भी साथ में मनाई गई, है ना। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 मैंने बताया गढ़ी सांपला में हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था राम रिचपाल था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनका जन्म भी पूछा गया है, कब हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, यह भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। इनका जो नाम था वास्तविक राम रिचपाल था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगरा में इन्होंने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, यानी वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी आगरा से। प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध, उसमें जो है 22,144 जाट सैनिक भर्ती कराए थे सर छोटू राम ने। ये आपको याद रखना है, जो कि टोटल सैनिकों का ये लगभग आधा था, है ना। याद रखना है आपको। 1913 में जाट आर्या वैदिक संस्कृत हाई स्कूल रोहतक में इसकी स्थापना करवाई थी। कौन थे संस्थापक इसके? सर छोटू राम थे। 1913 में जाट आर्या वैदिक संस्कृत हाई स्कूल रोहतक में। 1916 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। जाट गजट यहाँ पर प्रकाशित किया था, क्रांतिकारी अखबार था ये, याद रखना, साप्ताहिक था।
सर छोटूराम 1923 में फजली हुसैन जैसे मुस्लिम नेताओं के साथ जमींदारा लीग यानी यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था, जो कि मुस्लिम, हिंदू, सिख और जो है कृषकों का एक सांप्रदायिक गठजोड़ था। इसको याद रखना है। 1923 में जमींदारा लीग की स्थापना की थी, यानी यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी फजली हुसैन के साथ मिलकर के, है ना। ये मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए, फजली हुसैन के साथ मिलकर के 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया, जिसे हरियाणा में जमींदारा लीग के नाम से जाना जाता था, है ना। ये पता चल गया। साथ में ये भी देखिए, राव बहादुर की उपाधि से यहाँ पर सम्मानित किया गया, इसको भी आप ध्यान में रखना। 1937 में फिर नाइटहुड की उपाधि मिली। सर छोटूराम के नाम से इन्हें पुकारा जाता है, दीन बंधु के नाम से इन्हें पुकारा जाता है, किसानों का मसीहा, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इन सब नामों से पुकारा जाता है सर छोटूराम को, याद रखना। रोहतक में जो इनका निवास था, उनकी नील कोठी या प्रेम निवास के नाम से इनको जाना जाता था, इनके निवास को, है ना, नील कोठी या प्रेम निवास के रूप में। 9 जनवरी 1945 को इनका निधन हो गया था। तो ये सब आप डिटेल में अच्छे से याद रखना। नीचे पीडीएफ है, वहां से भी डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा सरकार ने कितने गांवों की पंचायती जमीन को लीज पर देने का फैसला किया है? 158 गांवों की जो पंचायती जमीन है उसको किराए पर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं आपको, पंचायत लैंड लीग पॉलिसी के थ्रू। मैंने ये पूछा था आपसे कि किस पॉलिसी के थ्रू जो है लीज पर दिया जाएगा हरियाणा की पंचायती जमीन को, तो वो पंचायत लैंड लीग पॉलिसी के थ्रू 158 गांव की पंचायतों की जमीन को लीज पर देने का फैसला किया है, जिससे कि पंचायतों को आमदनी होगी और इसमें उनकी आमदनी में जो है इजाफा होगा, है ना। 500 एकड़ जो है वो जमीन वो लीज पर दी जाएगी, जिसमें आधी जमीन पर पंचायत जो है वो अपने फैसले लेगी, यानी अपने हिसाब पर वो किराए पर देगी, किस हिसाब से देना है ना। तो आधा गवर्नमेंट के अंडर में और आधा जो है वो पंचायत के अंडर में होगा। तो ये देख लीजिएगा, 500 एकड़ जमीन लीज पर दी जाएगी। हरियाणा में कब तक अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया? कब से कब तक किया गया हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय महोत्सव आयोजित किया गया? ये किया गया 3 फरवरी से 5 फरवरी तक। 3 फरवरी से 5 फरवरी तक। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर गलत है, ये ऑप्शन। तो यहां पर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 फरवरी बसंत पंचमी का दिन होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आदि बद्री, चंडीगढ़, कैथल और पिहोवा में 4 दिवसीय ये अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना है, 3 से 5 फरवरी, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा के किस जिले में रेलवे के अंतर्गत एक विद्युत डिपो बनाया जाएगा? विद्युत डिपो बनाया जाएगा रेवाड़ी जिले में। तो रेवाड़ी जिले की चर्चा हुई थी आम बजट में, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है हरियाणा में। तो रेलवे के अंतर्गत बनाया जाएगा विद्युत डिपो, कहां पर? रेवाड़ी में, याद रखना। हरियाणा के किस खिलाड़ी को लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 के लिए नॉमिनेट किया है? तो किसे नॉमिनेट किया है? नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो इसके अलावा नीरज चोपड़ा के अलावा 5 औरों को यहां पर नॉमिनेट किया है। तो टोटल कुल मिलाकर के 6 खिलाड़ियों को यहां पर लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया है। ये आप याद रखना, ये पानीपत के रहने वाले हैं। हरियाणा के किस जिले का गांव है गेंडाखेड़ा, जो कि सोलर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है? तो गेंडाखेड़ा ये अजीब सा नाम है, जींद जिले का ये गांव है, उच्चाणा विधानसभा का ये गांव है, जिसके गुरुकुल को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है, जिस पूरे गांव को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है। अक्षय विभाग से समझौता हुआ है 1,25,00,000 रुपए का। तो यहां पर मंजूरी मिल गई है इतनी रकम की, 1,25,00,000 रुपए की। प्रत्येक घर में 2 किलोवाट की क्षमता से सोलर ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाएगी, ये भी आपको याद रखना है, प्रत्येक घर में, है ना। तो गेंडाखेड़ा गांव को यहां पर सोलर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है, जींद जिले का गांव है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की तर्ज पर किस जिले में तिरुपति बालाजी मंदिर बनाया जा रहा है? तिरुपति बालाजी मंदिर जो बनाया जा रहा है वो हिसार जिले में बनाया जा रहा है। तो ये कहां पर बन रहा है? हिसार सिरसा रोड पर बन रहा है, चिक्कनवास गांव है उसके पास में, है ना। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश की तर्ज पर। 42 फुट की सोने की स्तंभ भी यहां पर लगाया जा रहा है, एक 42 फुट का, जिस स्तंभ का जो नाम होगा वो गरुड़ स्तंभ है। क्या नाम है? गरुड़ स्तंभ जो नाम है इसका, इस स्तंभ का, ये आप याद रखना, 42 फुट ऊंचा है, जिसके ऊपर सोने की परत लगाई गई है। ये आप ध्यान में रखना, हिसार में, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,
भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM किस राज्य को घोषित किया है? अपने हरियाणा राज्य को। अपने हरियाणा राज्य को कौन सा क्षेत्र? अरावली का क्षेत्र जो है, यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, जो कि गुरुग्राम का एरिया आ जाता है अरावली क्षेत्र का। जैव विविधता अधिक होने के कारण यहाँ पर OECM जो घोषित किया गया है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में देख लीजिएगा, अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। ये जो क्षेत्र है घोषित किया गया है हमारे हरियाणा का पहला। यानी भारत में पूछा जाए राज्य का नाम तो हरियाणा हो जाएगा। अगर हरियाणा में क्वेश्चन पूछा जाए तो अरावली क्षेत्र गुरुग्राम का है ना, ये आप ध्यान में रखना। यहाँ पर 300 एकड़ यानी 390 एकड़ वाली जमीन पर 200 जंगली पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, है ना, तो ये ध्यान में रखना। हरियाणा सरकार ने किस देश की तर्ज पर राज्य में हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने का फैसला किया है? ये भूटान की तर्ज पर, भूटान देश की तर्ज पर यहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स जो है जारी करेगी हरियाणा सरकार, जो कि छोटे तबके के लोग जो हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको जो सेवाएं मिल रही हैं, उनको जो योजनाएं मिल रही हैं, उनको किस हद तक योजनाएं मिल रही हैं, वो कितने खुश हैं, उस व्यवस्था पर यानी उस आधार पर ये हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो जारी किया जाएगा भूटान की तर्ज पर हमारे हरियाणा में। ये आप ध्यान में रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने किस नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? किस नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? हॉक नाम से। किस नाम से? हॉक नाम से यहाँ पर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो हमारे करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल मधुबन में है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और सेंट्रल का पूछा जाए तो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसने जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है हॉक नाम से किया है। अब ये क्या काम करेगा? जो नशा तस्कर हैं उनके रिकॉर्ड को डिजिटल कर देगा, यानी डिजिटली कर देगा उनके रिकॉर्ड को। ये हॉक सॉफ्टवेयर नाम से जो लॉन्च किया है नारकोटिक ब्यूरो ने, है ना, ये आप ध्यान में रखना। हरियाणा सरकार ने मेधावी छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत सभी वर्ग के मेधावी छात्रों को कितने रुपए छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है? इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो हमारे 11 क्वेश्चन थे आज के टोटल। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूं, तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में नीचे, है ना। PDF मिल जाएगी आपको नीचे, वहां से PDF से पढ़ लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।